So class 11, good morning to all of you. So see the question number 9. 9 is a very important question. Question number 9 is pass the following general entries. ठीक है, तो सबसे पहले जनरल एंट्रीज. ठीक है, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, नाम नहीं दिया है, सो डैश. ठीक है, सो डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट. ठीक है. So now the next thing, the first entry is purchase goods from Henry, 50,000. 50,000 का परचेज है. ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम हैनरी. ये 50,000 का परचेज. ठीक, 10% ट्रेड डिस्काउंट, यानी 50,000 का 10% 5,000. टोटल गुड्स कितने का हुआ? 45,000. ठीक है, टोटल गुड्स की जो कॉस्ट है जो हमने परचेज किया है 45,000 की. ठीक, कह रहा है एंड 4% कैश डिस्काउंट एंड पेड 60% अमाउंट बाय चेक. यानी ये कह रहा है कि 60% अमाउंट पेड बाय चेक, यानी 45,000 का 60% कितना हुआ? आई थिंक 27,000. सो 45,000 का 60% 27,000. ठीक है, यानी सीधा सीधा मतलब ये है 16% अमाउंट पेड बाय चेक. तो हमने बताया था ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट. ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट को हमने बुक्स में शो ऑफ नहीं करते हैं, बस माइनस करके दिखा देते हैं. ठीक, कितना परसेंट? 60% अमाउंट, यानी कह रहा है 60% अमाउंट जो है पेड बाय चेक, यानी टोटल 100% होता है, जिसमें से 60% जो है हमने कैश से परचेज किया, बाकी 40% क्या है? क्रेडिट परचेज है. यानी ये क्रेडिट परचेज है 40% और 60% क्या है? कैश परचेज. ठीक है, ध्यान से देखना. ठीक, 27,000 का, यानी 45,000 का 60% पहले निकालो, 27,000. इस पर यानी जितना कैश पेमेंट है, कैश डिस्काउंट किस पर मिलेगा? जिस पर जब हम कैश पेमेंट कर रहे हैं तभी तो हमको कैश डिस्काउंट मिलेगा. तो 27,000 पे ही हमको 4% का कैश डिस्काउंट हुआ 1,080 रुपीज. ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि 27,000 माइनस 1080. ठीक है, सो इसका सीधा सा मतलब ये है कि 25,920 रुपीज का क्या हुआ? 20 रुपीज का हमने कैश पेमेंट किया. बदले में हमको 27,000 का गुड्स कैश था, यानी कैश से परचेज किया था, जिसमें से डिस्काउंट कितना हमको मिला? 1080, जिसमें से हमने पेमेंट कितना किया? 60%, यानी 60% पेमेंट होता है 27,000, बट हमने पेमेंट किया 25,920, 25,920, इसमें से 1,080 का हमको क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है. अब हम ये कहें 45,000 का 40%, इसका मतलब है क्रेडिट परचेज कितना है? 18,000. ठीक है, यानी 27,000 जो है वो कैश परचेज है. ठीक है, और 18,000 क्रेडिट परचेज है. यहाँ पे दो एंट्री बनी, एक तो कैश परचेज की, दूसरा क्रेडिट परचेज की. ठीक है, सो एंट्री कैसे पास करोगे? 6 जैन. ठीक, ये डाल लेना. परचेज अकाउंट डेबिट, टोटल परचेज हमने कितने का किया? ठीक है, टोटल परचेज हमने किया था 45,000 का, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद. टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव. ठीक है, अमाउंट क्रेडिट साइड में आप टू कैश हमने पेमेंट कितना किया है? 25,920. ठीक है, जिसमें से हमको डिस्काउंट कितना मिला है? 1,080. ठीक है, दोनों को प्लस करना 27,000 है, यानी बाकी बचा जो अमाउंट है, डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए, यानी बाकी बचा वो क्या था? क्रेडिट परचेज. किससे परचेज किया था? हैनरी से, यानी टू हैनरी.
ठीक है। सो बीइंग 60% being goods purchase, 60% amount paid by check या कैश एंड 40% क्रेडिट, ठीक है। सो चेक से पेमेंट कर रहा है शायद यहाँ पे, तो आप यहाँ पे बैंक कर लीजिएगा, ठीक है। कैश की जगह आप बैंक कर लीजिएगा, ठीक। कुछ नहीं करना था। 45,000 आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद इसका 60% हमने पेमेंट किया, कैश पेमेंट इसको बोलेंगे। 27,000 जितना कैश पेमेंट हुआ है उसी का 60% का 45,000 का 60% 27,000, इसी पर हमको डिस्काउंट मिला। कितना मिला? 4%, यानी 1,080, यानी इसका मतलब है हमको 25,920 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ा, जिसमें से हमको 1,080 रुपीज़ का फायदा हुआ। और 40% अमाउंट का पेमेंट नहीं गया है, तो 40% अमाउंट हो जाएगा 45,000 का, 40% आपका हो जाएगा आई थिंक 18,000। सो 18,000 आपका क्या है? क्रेडिट परचेज, ठीक है। हमने एंट्री बनाया, इसमें देखो कैश परचेज भी है और क्रेडिट परचेज भी है, ठीक है। परचेज डेबिट टू बैंक, टू डिस्काउंट और टू हेनरी, जो कि 18,000 का क्रेडिट परचेज था। नाउ द नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर सेकेंड, बॉट गुड्स फ्रॉम अमित फॉर 2 लाख एट टर्म्स 5% कैश डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो सबसे पहले 20% ट्रेड डिस्काउंट को हटाएंगे, तब हम कैश डिस्काउंट की एंट्री करेंगे, ठीक। बॉट गुड्स फ्रॉम अमित फॉर 2 लाख एट टर्म्स 5% कैश डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट, पेड 3/4 ऑफ द अमाउंट इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज। सो सबसे पहली चीज ये देख लो कितने का परचेज था, 2 लाख का, ठीक है। सो 2 लाख का कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट? 20%। सो 2 लाख का 20% हुआ 40,000। सो 2 लाख का 20% 40,000, सो माइनस 40,000, ठीक है। एक चीज तो क्लियर है इसमें, नेक्स्ट एंट्री में नेक्स्ट एंट्री है सेकेंड एंट्री, जो कह रहा है परचेज गुड्स, ठीक है, फ्रॉम अमित एट 2 लाख, कैश डिस्काउंट है, तो इसका मतलब है कैश पेमेंट भी किया गया है। नेक्स्ट 20% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, 2 लाख का परचेज था, ठीक है, अमाउंट निकाल लें पहले, उसके बाद 20% ट्रेड डिस्काउंट है, जो कि माइनस करते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट, ठीक। कितना हो जाएगा? 40,000 माइनस, यानी हमने गुड्स को परचेज किया था 1,60,000 रुपीज़। कितना पेमेंट कर रहा है ये देखना है, यानी 1,03,4 ऑफ द अमाउंट पेड बाय कैश, यानी 3/4 आपका हो जाएगा 1,20,000, ठीक है। सो 1,20,000 कह रहा है, 1,60,000 का 3/4 क्या है? कैश परचेज है, ठीक है, कैश परचेज, यानी 3/4 कितना हुआ इसका? 1,20,000। ये 1,20,000 हमारा कैश परचेज है, और इसका मतलब है 1,60,000 माइनस 1,20,000, बाकी बचा वो क्या होगा? 40,000 क्रेडिट परचेज है। ये हमारा क्रेडिट परचेज, उधार परचेज है। अब जो डिस्काउंट मिलना है वो कैश पे ही मिलेगा। जब हम कैश पेमेंट करते हैं तभी तो हमको कैश डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। सो आप एंट्री कैसे बनाओगे? कितना परसेंट कैश डिस्काउंट है? 5%। किस पर मिलेगा? इस अमाउंट पे कि इस अमाउंट पे? इस पर मिलेगा, क्योंकि कैश जितना पेमेंट किया जाता है उसी पर डिस्काउंट मिलता है। तो 1,20,000 इंटू 5%, तो आई थिंक 6,000, ठीक है। इसी का 5% निकालिएगा, 6,000 आएगा। 1,20,000 का परचेज, जिस पर हमको 6,000 का फायदा मिला, तो हमने परचेज कितने का किया? 1,14,000 कैश परचेज, कैश डिस्काउंट को माइनस करने के बाद, ठीक है। सो एंट्री बनाइएगा 15 जैन, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक, टू कैश अकाउंट, और परचेज के समय हमको कैश डिस्काउंट मिला है, एंट्री हम करेंगे कैश डिस्काउंट रिसीव, यानी कितने का टोटल परचेज किया है? टोटल परचेज हमने किया है 1,60,000, ठीक। परचेज के सामने परचेज की फिगर, कितना हमने कैश पेमेंट किया? 1,14,000 का हमने कैश पेमेंट किया। कितने का हमको डिस्काउंट मिला? 6,000 का डिस्काउंट, जो कि फायदा है, जो कि हम क्रेडिट कर रहे हैं।
दोनों मिला के 1,20,000 हुआ, यहाँ पे 1,60,000, दोनों बराबर होना चाहिए। लेकिन ये पता है कि इसमें से 40,000 रुपीज क्या है, हमारा क्रेडिट परचेज है। तो टू क्रेडिट परचेज की एंट्री क्या बनाते हैं, परचेज डेबिट टू पार्टी, यानी परचेज डेबिट किससे परचेज किया है, अमित से। सो टू अमित, ठीक है, सीधा सीधा आपका 40,000 रुपीज हो जाएगा। 1,14,000, 6,000, 1,20,000, 1,60,000। सो बीइंग गुड्स परचेज 3/4 ऑफ कैश एंड बाकी रिमेनिंग वो क्रेडिट परचेज है, ठीक। नाउ द नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 3, ठीक है। एंट्री नंबर 3 क्या है, 18 नंबर एंट्री, सोल्ड गुड्स टू शेरपा एट द प्राइस, लिस्ट प्राइस है, तो लिस्ट प्राइस कितनी है 50,000, ठीक है, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, ठीक है। तो 50,000 का 20% कितना हो जाएगा, टोटल 50,000 इंटू 20%, तो टोटल हो जाएगा 10,000, यानी इसका मतलब है गुड्स जो सोल्ड किया गया है वो 40,000 का। एंड 4% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज मेड विद इन द 7 days। पहली चीज तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट कह रहा है तभी हम देंगे जब 7 days के अंदर अगर हमको पार्टी शेरपा पेमेंट कर देगा तो, ठीक है। लेकिन 75% पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक ऑन 23rd, यानी कह रहा है कि जनवरी 18 को हमने गुड सोल्ड किया है, ठीक है, जनवरी 18 को हमने गुड सोल्ड किया, ठीक है, और कह रहा है हमको पेमेंट मिल रहा है 23rd में। तो यहाँ पे 2 एंट्री बनेगी, ठीक है। पहली चीज जनवरी 18 एंट्री बनाइएगा, जनवरी 18, ठीक है। तो एंट्री कैसे बनाओगे, जनवरी 18 की एंट्री, 2 एंट्री, फिर हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं एक बार। सोल्ड गुड्स टू शेरपा एट द लिस्ट प्राइस 50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, यानी ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिएगा, 10,000 है तो 10,000 आएगा, तो इसका मतलब 40,000 का हमने सोल्ड किया है गुड्स। एंड 4% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 7 days, ठीक है। 75% पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक ऑन जनवरी 23rd, यानी हमने जनवरी 18 को सोल्ड किया है और जनवरी 23rd को हमको कैश पेमेंट मिल रहा है। तो 7 days हो गया, 18, 19, 20, 21, 22, 23, यानी 6 days के अंदर हमको वो पेमेंट 6 days में वो पेमेंट हमको कर दे रहा है। कितना पेमेंट कर रहा है, 75% पेमेंट, ठीक है। जब 75% पेमेंट करेगा, किसका 75%, 40,000 का, तो आपका हो जाएगा टोटल 30,000। और वो कह रहा है कि 7 days के अंदर अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो हम आपको कितने का डिस्काउंट देंगे, 4% का कैश डिस्काउंट, ठीक है ना। सो आ जाओ नेक्स्ट एंट्री, यानी यहाँ पे एक एंट्री बनेगी जनवरी 18 को और एक एंट्री बनेगी जनवरी 23rd को, और इसी दिन हमको पेमेंट कर रहा है। कह रहा है डिस्काउंट तभी देंगे जब पेमेंट 7 दिन के अंदर हो जाए, जिस दिन सेल किए वहां से 7 दिन ऐड करना, 23rd आ रहा है, 23rd में वो पेमेंट कर रहा है, 7 दिन पहले ही पेमेंट कर रहा है। 18, 19, 20, 21, 22, 23 कह रहा है ना कि 20, अगर 7 days के अंदर 18 को सेल किया, अगर 7 days के अंदर अगर पेमेंट कर दे रहा है तो इसका मतलब है उसको 4% का हम क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे। और पहले एक एंट्री बनेगी यहाँ पे कि 2 डेट है इसमें, तो एंट्री बनाइएगा जनवरी 18 को, शेरपा डेबिट टू सेल्स, ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है। क्योंकि 2 एंट्री इसलिए है कि जनवरी 18 में हम सेल कर रहे हैं और जनवरी 23rd में हमको पेमेंट मिल रहा है 40,000, 50,000 का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद कितना परसेंटेज डिस्काउंट है, 20%, 10,000 माइनस कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 40,000। नाउ जनवरी 23rd, अब हम यहाँ से यहाँ तक की डेट 7 days से पहले आ जा रही, तो हम 4% का डिस्काउंट देंगे, जो कि हम सेल कर रहे हैं तो हमारे लिए डिस्काउंट नुकसान है। तो सबसे पहली चीज़ हमको कैश मिलेगा, कैश अकाउंट डेबिट, चूंकि हम डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट हमारे लिए नुकसान है, डेबिट, और देने वाला कौन, शेरपा, ठीक है। बीइंग 75% अमाउंट रिसीव, ठीक है,
75% अमाउंट रिसीव बाय चेक से, ठीक है, तो यहाँ बैंक हो जाएगा। कभी भी अगर अमाउंट चेक से मिलेगा या चेक से पेमेंट होगा तो वहाँ सीधा बैंक, ठीक है, कैश मत देखना। बीइंग 75% अमाउंट रिसीव बाय चेक, ठीक है, यानी 40,000 का 75% कितना हो जाएगा? 40,000 का 75% 30,000 और 30,000 का 4% होगा 1200। तो हम इसका मतलब है 30,000 का गुड सोल्ड करने के बाद हम 1200 का नुकसान यानी हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हमको मिलेगा कितना? 28,800। सो 28,800 का हमको पेमेंट मिला, जिसमें से 1200 का हमने क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि 7 डेज के पहले ही पेमेंट कर दिया। और 30,000 हमारा स्टैंड, यानी हम ये मान लिया जाए कि 40,000 में से 30,000 का पेमेंट हो चुका है, 10,000 का पेमेंट अभी बाकी है। नाउ द नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स टू गरिमा, ठीक है, 1 लाख, अलाउड हर 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 15 डेज, ठीक है। सो जनवरी 25 में एक बार फिर वही एंट्री है, ठीक है। सो जनवरी 25 में अगर वो कह रहा है कि 1 लाख का गुड सोल्ड कर रही है गरिमा, ठीक है, गरिमा को, ठीक है ना, गरिमा को गुड सोल्ड किया 1 लाख रुपए। सो सबसे पहले निकालो 1 लाख का 20% 20,000, तो हमने गुड सोल्ड कितने का किया? 80,000 का, ठीक है। सो 1 लाख का 20% माइनस कर दीजिएगा, यानी 1 लाख, लास्ट एंट्री है इस क्वेश्चन की, 20% 20,000, 1 लाख माइनस 20,000, टोटल हमने गुड सोल्ड किया गरिमा को 80,000 का, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री कह रहा है कि 5% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 15 डेज। शी पेड 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय चेक 5th, ठीक है। तो जनवरी 25 से लेके हम 15 डेज यानी 5 तारीख को, ये 5 फैब को ही पेमेंट कर देना। जनवरी के बाद फैब आता है, तो जनवरी 25 में एक एंट्री बनाइएगा, गरिमा डेबिट टू सेल्स, ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड टू गरिमा। कितने का गुड सोल्ड किया गरिमा को? 80,000 का, 20% माइनस करने के बाद, ठीक। नाउ द नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 2, इसमें एक एंट्री है, कह रहा है फैब 5 में, यानी कह रहा था ना उसमें कि इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 15 days and she paid 1/4 of the amount by check on Feb 5, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 15 डेज से पहले ही पेमेंट वो कर दिया, ठीक है, 6 दिन या 5 दिन या यानी 15 दिन से पहले ही पेमेंट हो जा रहा है। तो जाहिर सी बात हम उसको डिस्काउंट देंगे, क्योंकि हमने बोला था कि 5% का डिस्काउंट हम देंगे अगर आप 15 डेज से पहले हमको पेमेंट कर, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ 1/4 निकालो, किसका 1/4? 80,000 का 1/4 20,000, ठीक है। तो 80,000 का हमने सोल्ड किया था, इसका 1/4 कितना हुआ? 20,000, और हमको कह रहा है कि 1/4 ही पेमेंट किया, जितना पेमेंट हमको कर रहा है उसी पर हम डिस्काउंट देंगे, ठीक है ना। तो कितना डिस्काउंट है? 5%, ठीक है, इंटू 5%, 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट हम देंगे, ठीक है। सो इसका मतलब है ये हमको देंगे 19,000 रुपीज़, ठीक है। सो हमारे पास क्या कैश पेमेंट किया है? 1/4 ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक, यानी चेक से पेमेंट किया तो बैंक पैसा सीधा बैंक पे जाएगा, यानी बैंक अकाउंट डेबिट। हम डिस्काउंट देंगे, सेल के समय डिस्काउंट नुकसान होता है, सो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और टू देने वाला कौन? गरिमा। गिवर को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, बीइंग कैश रिसीव, ठीक है, बीइंग कैश रिसीव। नाउ द नेक्स्ट एंट्री, कैसे अमाउंट को हम पेस्ट करेंगे? ठीक है, अमाउंट को कैसे हम पेस्ट करेंगे?
यानी 20,000 का हमको पैसा मिला था, जिसमें से 1,000 रुपीज़ हमने डिस्काउंट दे दिया, तो 19,000 रुपीज़ हमको कैश मिला, 1,000 का हमने डिस्काउंट दे दिया, 20,000 मांगा था 20,000, जिसमें से 1,000 का डिस्काउंट दे दिया, जिसमें से मिला कितना 19,000। अभी भी देखो आगे एक एंट्री और है, अभी एक लास्ट एंट्री है, ठीक है। सो February 5 and 60% of the remainder on 15th Feb in cash, ठीक है। सो यहाँ पे हम उसको डिस्काउंट नहीं देंगे, थर्ड एंट्री में हम उसको डिस्काउंट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि 15 Feb को पेमेंट कर रहा है हमको, ठीक है। हमारी शर्त ये थी कि अगर हम जिस दिन हम गुड्स को सोल्ड किए, कब सोल्ड किए? Jan 25, ठीक है। Jan 25 को जब हमने सोल्ड किया है, तो इसका मतलब है उसके बाद हमने Feb 5 को हमने उससे रिसीव किया, यानी 15 डेज के पहले ही हमने उससे, उन्होंने हमको 1/4 का पेमेंट कर दिया। अब जो है कब पेमेंट कर रहा है वो 15th Feb, 5 Feb को हमको एक पेमेंट मिला जो कि 15 दिन से पहले था। अब देखो कि एकदम साफ कहा है, पेमेंट मेड इन विदिन 15 डेज। 25 को हमने सोल्ड किया, यानी हमको मिला कितना 1/4, यानी अभी भी तो हमको पैसा लेना, 80,000 में से 20,000 का उन्होंने पेमेंट हमको कर दिया, ठीक है। तो कितना बचा? अभी भी 60,000 का पेमेंट अभी बचा है, ठीक है, हमको लेना। 80,000 में से 20,000 का पेमेंट हो गया, कितना लेना है हमको? 60,000, ठीक है। और आज ना कल वो पैसा देगा, वो पैसा हमको कब दे रहा है? 15 Feb में, ठीक है। चेक करेंगे 15 डेज वहाँ तक हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे आपका हो गया 6 डेज 10 डेज, तो आपका यहीं पे ही 15 डेज जो एंड हो रहा है वो कब एंड हो रहा है? 10th को एंड हो जा रहा है, लेकिन 15 Feb को हमको वो पेमेंट कर रहा है, तो हम कोई डिस्काउंट नहीं देंगे उसको, क्योंकि वो 15 दिन से ऊपर हो गया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, जब हमको वो कैश दे दिया तो कितना कैश दिया, ठीक है, कितना कैश दे रहा है वो? 60%, यानी 60,000 का 60%, यानी इसमें से हमको वो कैश दे रहा है केवल 60%। हमको लेना था 60,000, जिसमें से वो कह रहा है 36,000 ही हम आपको पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो जब पेमेंट कर रहा है तो इसका मतलब है कैश पेमेंट कर रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा? गरिमा, बीइंग कैश रिसीव 36,000, ठीक है। टोटल कर लीजिएगा आप लोग, एंट्री बन जाएगी, यहाँ पे कर लीजिएगा बीइंग चेक रिसीव, चेक के समय बैंक का नाम, कैश के समय कैश का नाम। सो यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 9।